क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 5.2, जिसमें देखो अपन को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद। ये एपी है जिसका पहला पद ये है, दूसरा ऐसा है, तीसरा 12 है, चौथा क्या होगा 5वां, छठा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां पद क्या होगा। तो देखिएगा, मैं पहले का हल बताता हूं आपको। 2, 7, 12 ये एपी है, इसका 10वां पद निकालना है। तो अपन देखो इसमें से कौन कौन से मान लिखेंगे। पहले अपन लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद का मान, कोई भी एपी नजर आती है तो प्रथम पद और सार्वंतर लिख लो पहले, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो प्रथम पद ए का मान 2 है और सार्वंतर लिखेंगे। सार्वंतर एक बार ही निकालना है आपको, क्योंकि ये जांच नहीं करना है, ये एपी दी हुई है। सार्वंतर यानी 7 में से 2 गए तो सार्वंतर आ गए 5। ठीक है, वह एपी जिसका प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 5 है, तो उसका अपन को 10वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान क्या है बेटा 10। n का मान क्या है 10। तो ये एपी है, उसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब n आ गया तो आप एक तो ऐसा कर सकते हो कि an का सूत्र लिखो कि इसको क्या कहते हैं nवां पद। तो यहाँ 10 होगा तो क्या हो जाएगा 10वां पद। तो इससे अपन सूत्र में रखेंगे a प्लस n-1d, या तो ऐसे करो, या फिर 10वें पद का सूत्र डायरेक्ट आपके पास दिया हुआ है तो इसका 10वां पद। तो देखो a का और d का मान हो तो आप जो चाहे वो पद निकाल सकते हो। मैंने अभी बताया था 100वें पद का सूत्र a प्लस 99d। तो ऐसे a है d है तो अतः 10वां पद, या देखो ऐसे लिख दो 10वां पद, जिसको a10 कहेंगे बेटा। इसका सूत्र होगा a प्लस 9d, मतलब a यानी 2 प्लस 9, d का मान 7 है तो 9 7 63, 2 कितने हो, सॉरी 5 है बेटा इसका मान, d का मान 5 है तो 9 5 45 और 2, 10वां पद कितना आ गया 47, आंसर हो गया। ऐसे में दूसरा करूंगा, एपी है √2, 3 √2, ये पी है 5 √2। तो यहां से प्रथम पद का मान निकालो। सबसे पहले प्रथम पद ए का मान 2 है, सॉरी √2 है, और सार्वंतर डी का मान निकालेंगे अपन। तो दूसरे पद में से पहला घटाओ, 3 √2 में से √2 घटाया तो बेटा 2 √2 बच गया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे कौन सा पद निकालेंगे, 18वां पद है। तो 18वां पद, 18वें पद को a18 कहोगे, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 17d। a का मान कितना है √2 प्लस 17, d का मान है 2 √2। तो देखिएगा √2 प्लस 17 दूना यानी 34 √2। तो बेटा 18वां पद हो गया। देखो √2 यानी 1 √2 और 2 34 √2, ये कितने √2 हो गए 35 √2। ठीक है, ऐसे अपन तीसरा क्वेश्चन करेंगे। 9 13 17 21 एपी है, 9 13 17 21। तो पहले प्रथम पद निकालो। सबसे पहले a का मान 9 है और फिर सार्वंतर d का मान निकालो। d का मान यानी 13 में से 9 गए तो d का मान आ गया 4। इसका कौन सा पद निकालो 24वां पद है, इसीलिए 24वां पद। 24वां पद का सूत्र आपको क्या होगा a प्लस 23d, यानी 9 प्लस 23, d का मान आ गया बेटा आपके 4। तो देखो 9 है ये, 23 दूना 46, 23 3 69, 23 चौक 92। तो ये हो गया 9 प्लस 92, यानी कितना हो जाएगा 101। ये आपके आंसर हो गए। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि कोई भी एपी का अगर आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है तो आप जो चाहे वो पद निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, जिसका पहला है, देखो क्वेश्चन में हल कीजिए। क्या हल करना है कि ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है बेटा। समांतर श्रेणी को मैं एपी से लिख रहा हूं यहाँ। 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। तो इस कंडीशन में आपको हल कैसे करना है, पहला हल करूंगा मैं। तो एपी लिखो पहले, 21 18 15 ये एपी है। अब एपी आते ही सबसे पहले आपको एपी नजर आते ही दो चीज उतार लेनी है कि प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद यानी ए का मान 21 है, और कि सार्वंतर क्या होगा
डी का मान क्या होगा। तो दूसरे पद में से 18 में से 21 घटाओ तो सार्वंत्र हो गया बेटा -3। प्रथम पद आ गया, सार्वंत्र आ गया। अब इसमें कहा हुआ है कि कौन सा पद -81 है, तो मैं मानूंगा। अब मेरे को ये पता नहीं कि इस एपी का 10वां, देखो माइनस में ये प्लस की संख्या है, माइनस में आगे का कोई पद आएगा। अब मुझे ये पता नहीं कि वो 15वां पद है, 20वां पद है, कौन सा पद हो। जब अपन को कोई संख्या का मालूम नहीं होता था तो अपन उस संख्या को x मान लेते थे। इसमें अपन को ये पता नहीं है कि कौन सा पद -81 है। तो मैंने ये तो मान लिया कि इसका जो अंतिम पद है वो कितना है, अंतिम पद उसको कहेंगे या एनवा पद। तो मान लो कि ये अंतिम पद है वो -81 है, तो एनवा पद है, जैसे 20वां पद आ जाए तो ये 20 का मान है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, माना एनवा पद -81 है, माना एनवा पद -81 है, या माना एनवा पद बराबर -81, कि जो पद आता है उसको एनवा पद मान लो। अब मैं जैसे 18वें पद को A18 कहता हूं, तो आप एनवें पद को क्या कहोगे, AN। एनवें पद को क्या कहोगे, AN। तो AN का मान हो गया -81। अब AN का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने एक, वो कौन सा, कि A + N - 1 D बराबर -81। ठीक है, यहां मान रख दो। A का मान आपके पास है 21 प्लस N का पता नहीं है, D का मान आपके पास है -3 बराबर -81। देखिए 21 उधर जाएगा, N का मान मुझे ज्ञात करना है। 21 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या इधर लिख देता हूं। तो इधर से बच गया N - 1 -3 माइनस का 81, और 21 उधर गया तो ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, देखिए आप N - 1 इधर रहेगा, तो ये देखो इन दोनों को जोड़ो, 1 1 2, यानी 102 गया, माइनस का 102 गया। देखिएगा ये -3 इधर आया तो ये -3 बटे में हो गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब देखिएगा N - 1 का मान हो गया बेटा 34। 102 में 3 का भाग दिया तो N - 1 का मान हो गया 34। तो यहां से N का मान आ गया 34 + 1, यानी N का मान हो गया 35। N का मान क्या हो गया, 35। अब अपन ने जहां माना था यहां वहां रख दो, तो अतः क्या होगा, प्रथम अतः एनवां पद है, यानी अतः 35वां पद -81 होगा। मतलब कौन सा पद ये होगा, तो अपन ने मान लिया कि वो एनवां पद होगा, N का मान निकाल लिया, तो N का मान 35 आया, तो -81 कौन सा पद होगा, 35वां पद होगा। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिसे पहला किया अपन ने, वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है। एपी है अपने पास, देखो 84 80 76, ये एपी है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एपी नजर आती है, सबसे पहले दो चीजें अर्जित करो। एक तो प्रथम पद ए का मान, प्रथम पद ए बराबर कितना है 84, और सार्वंतर का मान निकालेंगे, सार्वंतर डी का मान, यानी 80 में से 84 गए तो -4, या अब इस एपी में है कि कौन सा पद शून्य है, तो वही बात मान लेंगे। माना एपी का एनवां पद शून्य है, तो अपन यानी एनवां पद को एन कहते हैं, उसका मान कितना मान लिया, शून्य। अब एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, a + N - 1 D बराबर 0। ए का मान आपके पास है, बिल्कुल दिया हुआ, 84 प्लस N का मान पता नहीं, D का मान -4 है, बराबर 0। 84 को उधर ले जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल है। तो N - 1 और -4 बराबर -84। देखो ये दोनों गुणा में है, तो ये कोष्टक -4 बटे में जाएगा, गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा N - 1 और इधर हो गया -84 बटा -4, माइनस से माइनस कट गया, तो N - 1
ये हो गया 22। कितना हो गया 22। एक उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n का मान आ गया 22 प्लस 1, यानी n का मान आ गया बेटा 23। अब ये n का मान यहाँ जहां अपन ने माना था, जिसे अपन पहले मानते थे तीसरी प्रश्नावली में माना हुआ है पद x है, तो जिसे x का मान आ जाता था तो फिर अपन जहां मानते थे वहां वापस रखते थे। तो अतः AP का nवां पद है, तो n की जगह कितना आ गया 23, 23वां पद शून्य होगा। ये बिल्कुल आपके आंसर है, शून्य होगा। देखो पहले प्रथम पद लिखा फिर सार्वंतर निकाला। अब की कौन सा पद पूछे कि कौन सा पदों की संख्या पूछे तो उसको अपन ने nवां पद मान लिया। nवां पद शून्य होगा, nवां पद को an कहते हैं क्योंकि 20वां पद को a20 कहते हैं, तो nवें पद को क्या कहेंगे an। an का फॉर्मूला यह होता है, यहाँ n का मालूम नहीं अपन को, a का और d का मान लिखा और अपन ने पक्षांतरण करके n का मान निकाल दिया, तो n का मान 23 आया। तो अतः इस AP का 23वां पद शून्य होगा। आप भले 23वां पद देख लेना, निकाल के देख लो, भले शून्य आएगा चेक करने के लिए कि 23वें पद को अपन क्या करते हैं a23, उसका सूत्र क्या होता है a प्लस 22d। a का मान यानी 84 प्लस 22 और d का मान -4। तो देखो 84 22 तो 84, तो बताओ 23वां पद कितना आ गया 0 आ गया। इसके बाद अपन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अपन तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 इस AP का, इन संख्याओं का अनुक्रम कहो या AP कहो, इसका कोई पद 301 है। तो देखो ये संख्या बढ़ती जा रही है, 5 है फिर 11 आ गई, ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो आगे जाकर 301 है या नहीं, ये अपन को पता करना है। ध्यान दीजिए, इसके लिए बिल्कुल सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे अपन। AP 5, 11, 17, 23 ये है। सबसे पहले क्या निकालेंगे प्रथम पद, A का मान 5 है, फिर निकालेंगे सार्वंतर, D का मान 11 में से 5 गए, D का मान 6 माना। ये लास्ट का पद यानी अंतिम पद मान लिया, इसको nवां पद मान लेते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह माना AP का nवां पद 301 है, तो ये AP का nवां पद को क्या कहेंगे an, उसका मान कितना गया 301। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d, उसका मान लिया 301। a का मान लिखेंगे यहाँ, तो a का मान है बेटा 5 प्लस n का मान पता नहीं, d का मान 6, ये हो गया बेटा 301। ठीक है, देखिएगा मैं 5 को उधर भेजूंगा तो n माइनस 1 और ये 6 बच गया, तो ये वो 301 माइनस 5, तो ये आ गया बेटा n माइनस 1, ये 6 बराबर ये आ गया 296। फिर ध्यान दीजिए, मैं 6 का इधर भाग दूंगा, तो देखिएगा n माइनस 1 तो ये आ जाएगा बेटा 296 में 6 का भाग लग जाएगा। तो देखो 6 9 27, इसको 2 से काट दिया तो ये 3 आ गया, इसको 2 से काट दिया तो 1 4 8 148 आ गया। अब देखिएगा फिर मैं 1 उधर भेजूंगा तो n बराबर हो जाएगा 148/3 प्लस 1, तो n का मान आ गया बेटा लघुत्तम आया 3, तो 148 प्लस 3 ये हो गया बेटा 151/3, यानी n का मान कितना आ गया 151/3। अब ध्यान दीजिए 151 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो n का मान आ रहा है दशमलव में, तो n बराबर 3 पंजे 15 50.33 n का मान दशमलव में।
तो अपन देखो n का मान जो होता है, कभी भी अपन इस प्रश्नावली में n का मान निकालते हैं तो n का मान होता है पदों की संख्या। n का मान क्या होता है? पदों की संख्या। वो पदों की संख्या कभी भी दशमलव में या भिन्न में नहीं आएगी, वो पूर्णांक में आएगी, ऋणात्मक माइनस में भी नहीं आएगी और दशमलव में भी नहीं आएगी। तो आप क्या लिखोगे कि ये मान अगर थोड़ा सा 151 की तरह, जैसे 153 होता, 151 की तरह 153 यानी 301 की तरह, 301 की बजाय देखो ये 5 गए, कितना बचा? यहां देख लो, 6 का भाग देते अपन, या 6 चौका 24, 4 और ये बच गए 5, ये 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 5 6 6 36, 6 नाम 54, मतलब यहाँ 6 नाम 54 ये 2, मतलब 202 होते, यहाँ 303 होते तो ये एक पद हो जाता, पर यहाँ 301 ही रह गए, इसलिए मान पदों की संख्या का मान ऐसे थोड़ी होता है कि भाई 40 पदे, 42 पदे, या तो पद होंगे तो 41 होंगे या पद होंगे तो 40 होंगे। तो अपन लिखेंगे क्या? अतः इसे एपी का कोई पद 301 नहीं हो सकता, क्योंकि पदों की संख्या यानी n का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता। यह पदों की संख्या, n का मान नहीं, ये पदों की संख्या है, क्योंकि पदों की संख्या पूर्णांक में होती है। और ये कौन सी आ गई? दशमलव में आ गई। n का मान अगर पूरा पूरा आता है तो मान किसी एपी का हो सकता है, कोई पद हो सकता है, n का मान नहीं आता है तो उस एपी का मान नहीं हो सकता है। अपन फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 8 5 2 एपी है 11। चौथा क्वेश्चन देखेंगे अपन, 11 8 5 2 का कौन सा पद -150 है? बिल्कुल सेम इसकी तरह है। तो अपन देखो सबसे पहले निकालेंगे प्रथम पद, जिसको a कहते हैं 11, फिर अपन निकालेंगे सार्वंतर, जिसको d कहते हैं। 8 में से 11 गई तो सार्वंतर आया -3। अब इस एपी का कोई पद -150 है क्या? तो वही माना एपी का nवां पद -150 है, तो an बराबर -150, एकम सूत्र लिखेंगे -a + n-1d बराबर -150। तो देखें a का मान रखेंगे अपन, a का मान रखेंगे अपन, देखेंगे हाँ बिल्कुल, a का मान 11 प्लस n का पता नहीं, d का मान -3 बराबर माइनस का 150। देखो 11 को उधर भेजूंगा तो n - 1 -3 -150 -11। तो देखिएगा n - 1 ये -3 है, माइनस का 161, 3 मल्टीप्लाई में इधर बटे में चला जाएंगे तो इधर आ जाएंगे n - 1 माइनस का 161 में माइनस के 3 का भाग दिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। फिर देखेंगे n का मान 161 बटे 3 प्लस 1 हो गया, लघुत्तम लेंगे तो n का मान आ गया 161 प्लस 3 एकम 3। तो देखिएगा n का मान 164, कितना हो गया 164 बटे 3, तो इसका मान आ गया बेटा n का 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 छिक 18, 3 छिक 18, यानी दशमलव में आ रहा है मान, यानी ये जो मान है ये दशमलव में आ रहा है। तो दशमलव में आ रहा है तो ये nवां पद -150 होगा। अब n का मान पूरा पूरा नहीं आया तो इसका मतलब इस एपी का कोई भी पद -150
नहीं हो सकता। अब देखो, अतः इस एपी का कोई पद -150 नहीं है, क्योंकि n का मान 10 में प्राप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों दूसरे के क्वेश्चन नंबर 2 के चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे कि कौन सा पद ये है, कौन सा पद ये है, जांच करना है तो भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगर कि कोई पद 301 है क्या, ये जांच करना तो n का पूरा पूरा मान आ जाए तो लिख देंगे कि ये पद है, इस एपी का ये पद है। और अगर n का मान दशमलव में आए तो ये पद नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान दशमलव में प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये पद इसका नहीं हो सकता है। धन्यवाद।